हेलो स्टूडेंट्स, आप में से प्रत्येक विद्यार्थी ये सोचता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन एक सिलेक्शन प्रूफ तैयारी में कौन कौन से मापदंड होने चाहिए, आज हम उन पे बात करेंगे। आप अगर एक वैकेंसी की बात करें तो एक वैकेंसी में जब भी फॉर्म भरे जाते हैं तो 10 से 20 लाख के मध्य तो फॉर्म भरे ही जाते हैं। अब उस वैकेंसी की जो संख्या होती है वो 2000 से स्टार्ट होकर के 15,000, 20,000, 30,000 तक हो सकती है। तो अब आप ये बताइए कि उन 20 लाख बच्चों में से उन 20-30 हजार बच्चों को छांटना या मात्र 2000 बच्चों को छांटना कितना टफ काम है ना? कि भाई 20 लाख के 20 लाख तो कमजोर हो नहीं सकते, उनमें से 5 लाख इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ठीक है, 3 लाख इंटेलिजेंट हो सकते हैं। अब उन 3 लाख बच्चों में भी हम किस प्रकार से 2000 बच्चों को छांटे, तो वो कार्य कौन करता है? आपकी खुद की कैपेसिटी, आपके पढ़ने का तरीका, आपके जवाब देने का तरीका, यहाँ तक कि आपकी खुद की एलिजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर आप ये नहीं देख सकते कि इंटेलिजेंट का ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन अपने प्रति कितना समर्पित है, उस टॉपिक के ऊपर किसका कितना नॉलेज है, या फिर अपना समय किसने सही दिशा में लगाया है, वही यहाँ पर सिलेक्शन लेके जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, और उसके लिए जो आपकी क्रिया है वो बहुत ही कम होती है, या फिर मैं कहूँ कि आपके एफर्ट्स जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। अब कुछ लोग बच्चे कह सकते हैं कि मैम हम तो 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम तो 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा तो इस बार सिलेक्शन कंफर्म होगा। होगा, बिल्कुल होगा, आपका सभी का सिलेक्शन हो सकता है। बस आपको करना क्या है, कुछ बिंदुओं पर फोकस करना है। पहला, आप सभी एक ही बार में पूर्णता की ओर जाना चाहते हैं कि मैंने एक टॉपिक को एक बार पढ़ा, वो टॉपिक पूरी तरह से मुझे आ गया है, अब इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इस टॉपिक के बारे में मैं अब 100% जानता हूं और मेरी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है। आप ये बताइए, क्या आप एक बार में कभी खाना बनाया हो तो क्या गोल रोटी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 1-2 बार तो आप जो नक्शे होते हैं ना वो ही बनाओगे, ठीक है, आपको कई प्रैक्टिस के बाद गोल रोटी बनाना आएगी। या फिर मैं कहूँ कि अगर आपने साइकिल चलाना सीखी है तो क्या बिना पड़े गिरे आप क्या साइकिल चलाना सीख जाओगे? नहीं, आपको पहले बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एक परफेक्ट साइकिल चलाना सीखोगे। बस वही काम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप एक टॉपिक की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में सारी पॉइंट्स आने चाहिए। पहले आप टॉपिक पढ़ें, समझें, उसे अपने आसपास की लाइफ से कनेक्ट करें। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के अंदर किस प्रकार से ये सब कुछ रहा होगा, उसे अपने माइंड में एक बार चलाएं कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो रहा होगा। एक कहानी की तरह वो आपकी आंखों के सामने छपना चाहिए। आपको जब डेट्स याद नहीं हो रही हैं तो किस प्रकार से आप उन्हें कनेक्ट करके याद रखते हैं, ये सारी बातें। जैसे एक एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे अपन इसे, कि जैसे आपने टॉपिक पढ़ा है 1857 की क्रांति, ठीक है, तो आपके माइंड में हर एक बात गूंजनी चाहिए। जैसे आप बैरकपुर छावनी पढ़ रहे थे, वहां पर मंगल पांडे का जिक्र हो जाता है, तो मंगल पांडे ऐसे रहे होंगे, उन्होंने इस प्रकार से अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखी होगी, अंग्रेजों ने उनको इस तरह से अरेस्ट किया होगा, उनको इस प्रकार से फांसी दी गई होगी, मतलब ओवरऑल सारी छवि आपकी आंखों के सामने आनी चाहिए। जैसे आप झांसी पढ़ रहे हैं तो रानी लक्ष्मीबाई की छवि आपकी आंखों में आए, और उसके बाद आप सोचेंगे कितनी स्ट्रॉन्ग वुमन रही होंगी वो, किस प्रकार से उन्होंने युद्ध लड़ा होगा, कैसे वो अपने राज्य को संभाल पाई होंगी, मतलब अपनी रियासत के लिए उन्होंने क्या क्या किया होगा। इसी प्रकार से आप कोई संधि पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा डलहौजी की वैभवगत नीति, अब वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई हुई, किस किस के अकॉर्डिंग, कौन कौन सी रियासतें उसके पाई, सतारा, जेतपुरा, सबलपुर, मतलब जितने भी नाम है वो आपको एक एक पॉइंट के साथ याद हुए होंगे। मतलब आपको एक कहानी बनानी है, ठीक है, आप एक साथ उन पॉइंट्स को याद करें। जैसे आप एक टॉपिक पढ़ रहे थे कि राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, जैसे आप
क्या कर जैसे आप भगत सिंह को पढ़ रहे हैं, लाला लाजपत राय को पढ़ रहे हैं, आप सुभाष चंद्र बोस को पढ़ रहे हैं, विपिन चंद्र पाल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उन सभी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने सबको एक अलग अलग वे में पढ़ लिया, क्या आपने उन्हें कनेक्ट किया? जब तक आप किसी पॉइंट को कनेक्ट करके तैयार नहीं करेंगे वो नहीं होगा। जैसे भगत सिंह लाला लाजपत राय से कितने छोटे थे, ठीक है, अरे उनका जन्म इस तारीख को हुआ था, जबकि भगत सिंह का तो कब हुआ था, 1907 में हुआ था, ठीक है, जबकि उनका जन्म किसका, लाला लाजपत राय का कब हुआ था, 1865 में। अच्छा, तो ये इनसे इतने साल छोटे थे। यहाँ पर जो लाला लाजपत राय थे वो तो 1905 में ही क्या हो गए थे, राजनीति में आ गए थे। यहाँ तो भगत सिंह का जन्म ही नहीं हुआ था, जबकि पूरी जो कहानी है भगत सिंह की, वो सैडर्स को मारना लाला लाजपत राय के लिए, वो किस पर आधारित है, पूरी तो इन पे ही आधारित है, दोनों पंजाब से रिलेटेड हैं। अपन इस तरीके से इन दोनों को जोड़ करके याद कर सकते हैं। इसी तरीके से विपिन चंद्र पाल हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, मतलब आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं ना, उन्हें आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही कोई पॉइंट आपको याद नहीं होगा। अब बात आती है मेन पॉइंट पर कि हम किस प्रकार से अपने टॉपिक पे काम करें। आप एक टॉपिक को बहुत समय दें, अपने टॉपिक को समझें। आपने देखा है कि जो एग्जाम होता है उसमें मात्र 10% जो व्यक्ति होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, 90% जो विद्यार्थी होते हैं वो इस दौड़ से निकल जाते हैं। तो आपको उन विद्यार्थियों में शामिल नहीं होना है, आपको इन विद्यार्थियों में शामिल होना है। तो हर वक्त एक ही बात सोचिए कि अगर मैं कहीं पर भी चूकता हूँ, मैं अपने टाइम को बर्बाद करता हूँ, तो कोई उस टाइम का फायदा उठा लेगा और अपना सिलेक्शन ले जाएगा और मेरी सीट मुझे नहीं मिलेगी। तो आपको बिना लापरवाही करे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। आप में से विद्यार्थी कहते हैं कि मुझे नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप एक बार ये डर डाल दीजिए कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई और पढ़ रहा है, ठीक है, मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये डर जरूरी है। और डर मत रखिए, और तो लाइफ को एंजॉय कीजिए। बस ये डर रखिए कि मुझे लापरवाही नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है, नहीं तो किसी और का सिलेक्शन हो जाएगा और वो मेरी जगह ले लेगा, जबकि मुझे तो बनना है। जैसे आपका सपना अगर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनने का है, तो आप क्या सोचो, मुझे तो बनना है, मुझे तो उस स्कूल में जाके पढ़ाना है, मुझे तो इस प्रकार से बच्चों के साथ अच्छे से अध्ययन करवाना है। मतलब माइंड में एनी टाइम पॉजिटिविटी और एक्टिविटी होनी चाहिए, और जो भी आप पढ़ें उसे पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ें, ठीक है। टॉपिक को 100% तैयार करें, और जब दूसरा टॉपिक तैयार हो, मैं दूसरा टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, उसकी बारी है, अब उसको भी मुझे 100% तैयार करना है। इस 100% के अंदर मुझे इसे भी कुछ समय देकर रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज जितना अधिक होगा उतना ही ज्यादा आपको वो टॉपिक याद भी होगा। तो आज से आप लापरवाही करना छोड़िए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। मैं रोज ये बात आपसे इसलिए कहती हूँ कि आप क्या करते हैं, 4-5 दिन तो बहुत अच्छे वाली पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप पढ़ाई को छोड़ देते हैं, या फिर मैं कहूँ कि एक दिन पढ़ाई बहुत शानदार होती है और दूसरे दिन आप किसी अदर काम में लगे, अदर चीजों में ध्यान लगाया, और फिर सोचते हैं आज नहीं यार कल पढ़ो, और फिर कल भी वही बात होती है। आप नेक्स्ट डे सोचते हैं चलो आज थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। इस तरीके से वो एक दिन पढ़ा हुआ भी रिवाइज नहीं होता और आपके 2-3 दिन भी खराब हो जाते हैं। तो ये लापरवाही ना करें और आप एक रेगुलर पढ़ाई को जारी रखें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं, आप सभी में है वो काबिलियत, बस आपको आपकी काबिलियत पहचाननी है और हर समय आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। चाहे आप अपना सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे आप आपके फर्स्ट पेपर को पढ़ें, या फिर आप इंग्लिश पढ़ें या हिंदी पढ़ें या मैथ पढ़ें, सबको आप इक्वल प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये सभी वो हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। आप हिंदी को ऐसा ना सोचें कि मुझे तो आती है, आप उसे वक्त वक्त पर समय देते हुए तैयार करें। इंग्लिश में छोड़ देता हूँ, क्यों छोड़ देना भाई, जब भी आपके पास समय मिले आप रूटीन बना लीजिए कि 10 मिनट चलते फिरते मुझे इंग्लिश के टॉपिक्स देखने हैं। जो भी टॉपिक है उसे एक साइड में खोलकर छोड़ दीजिए कि आता जाता मुझे जब भी 10 मिनट मिलेंगे मैं इसमें से इस टॉपिक का बिंदु पढ़ूंगा और तैयार कर लूंगा। चाहे वो स्पेलिंग हो, चाहे किसी टॉपिक के पॉइंट्स याद करना हो, आप उसमें भी अपना वक्त दें। मैथ के लिए आपको स्पेशली क्या करना चाहिए, इस पर हम कल डिस्कस जरूर करेंगे कि हाँ
मैं मैथ को किस प्रकार से तैयार करूं, मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है। कौन से वो बिंदु रहे जो मैं तैयार कर सकता हूं, मैं रीजनिंग और मैथ को किस प्रकार से अपने अकॉर्डिंग सिलेबस में से छांट कर तैयार करूं, ये सभी बिंदु कल हम देखेंगे। ऑल द बेस्ट।